सवाल और है सर, बिहार में कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर अपहरण मामला एवं गंभीर आरोप है, उसके बाद भी उन्हें मंत्री कानून बनाया गया, उस पर आपका मैंने पर्यटन उद्योग को 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सर आपके पास विशेष क्या योजना है? अभी हमने मंत्रिमंडल का ग्रहण किया है और मैंने साफ शब्दों में कह दिया है कि कोविड में सबसे ज़्यादा परेशानी जो है पर्यटक स्थल को हुई है और इसी के तहत अभी तक बिहार में सिर्फ पर्यटन के रूप में जाना जाता था। हमने उसको कई भागों में बांट दिया। हमने कहा कि बजट की पैसे का एक हिस्सा जो है बौद्धिक सेक्टर में खर्च होगा, दूसरा हिस्सा कोई और सेक्टर में खर्च होंगे, तीसरा हिस्सा जो है किसी और सेक्टर में खर्च होगा और बहुत जल्द हम इसके ऊपर काबू पा लेंगे। और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि 24 तारीख को जब हमारा बहुमत सिद्ध हो जाएगा, मैंने निर्णय लिया है कि बोधगया में एक बैठक होने जा रही है जिसमें सभी मंदिरों के मॉन्क होंगे, टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक होंगे, गाइड होंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप जो है हमारा दिल्ली में होगा, दिल्ली में एक बैठक होगी और तीसरा स्टेप जितने बौद्ध सेक्टर हैं, हमारे अधिकारी विदेश जा रहे हैं, मैंने कहा है कि जाओ और पूरे बिहार के पर्यटक स्थल जो है उसके बारे में रोड शो करो। ये पहला निर्णय है कि कोई अधिकारी हमारे के यहाँ से पर्यटक को लाने के लिए रोड शो करेंगे। चलिए, एक सवाल और है सर कि बिहार में पर्यटन स्थलों को विकसित करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजना जो चल रही थी, क्या उस पर विराम लग जाएगा? देखिए, सवाल ये विराम का नहीं है, सवाल है कि केंद्र सरकार जो कहती है पता नहीं क्यों नहीं करती है। उनके कथनी और कहने में बहुत फ़र्क है। तो वो क्या करेगा, वो नहीं करेगा, हमारा काम है मांग रखना। अभी हमने फैसला लिया, हमने कहा कि पर्यटक स्थल को नुकसान हो रहा है, बागडोगरा से बोधगया जहाज़ शुरू करो, नेपाल से लाओ। कई सारे हमने सुझाव दिए हैं और जो हमारा विज़न है नेता का कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, मैंने आदेश दिया है कि पूरे इस डिपार्टमेंट में कितने सीट खाली हैं उसकी समीक्षा करके रिपोर्ट करो, उसकी बहाली होगी। युवाओं को पूरे बिहार में जो हम पर्यटक ढाबा खोलने जा रहे हैं, 50 लाख रुपया कर्ज दे रहे हैं, उसमें 50% की सब्सिडी देंगे। जो हमारा नौजवान है वो काम करेगा और ढाबा ऐसा ढाबा होगा कि पंजाब और हरियाणा के लोग भी हमारे मॉडल को आकर के देखेंगे। गुरपा के बारे में आपने बताया कि वहाँ भव्य गेस्ट हाउस बनाया जाएगा और उसको विकसित करने के लिए विशेष क्या उपाय है, आप मीडिया के माध्यम से बताएं ताकि लोगों तक ये सूचना जा सके। अभी जो मेरे मन में है जी, उसको मैं नहीं खोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन ही हुआ है। 1 दिन मैंने बैठक किया है और इसकी बैठक होने जा रही है। तो मैंने पहले आपको इशारा किया कि बोधगया में क्यों आखिर बैठक हो रही है, विदेशी मॉन्कों के साथ बैठक का कारण क्या है। गुरपा ही तो है, बोधगया ही तो है, राजगीर ही तो है, वैशाली ही तो है, कुशीनगर ही तो है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बौद्ध मठों के साथ हमारी जो बैठक होने जा रही है उसी का ये संकेत है कि गुरपा में कुछ न कुछ तो होगा। फतेहपुर क्षेत्र में आपने बहुत सारे सड़कों का शिलान्यास किया, बहुत सारे सड़क आपने बनाया भी, लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसा है जहां सड़क नहीं बन पाया। लोगों का सवाल आ रहा है कि क्या हमारे विधायक जी मंत्री बनने के बाद उस सड़क को छोड़ देंगे या फिर उसका निराकरण करेंगे? समर जी, मैंने आपके व्हाट्सएप पे मैं भेजते रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो सड़कें खराब है मैंने आपको भेज दिया कि इसकी रिपेयरिंग बरसात में नहीं होती है। सितंबर एंड में मैं पूरी की पूरी प्रशासनिक स्वीकृति, आपने पढ़ा होगा पत्र को, उसमें यह लिखा हुआ है कि प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजी जा रही है। इसका मतलब होता है टेंडर प्रक्रिया। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे विधानसभा में सिर्फ 35 ऐसे गांव बचे हैं जहां पे सड़क नहीं बन पाई है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो व्यक्ति नौजवान इस बिहार का मुखिया बना है उसकी सोच ही है रोज़गार, विकास। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2015 में मैंने कहा था कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हमें मदद मत करना। फिर मैं दोहरा रहा हूं
कि जब तक मुझे समय मिला है, मैं लोगों का अगर सपना पूरा नहीं किया तो आपके यहाँ से अलविदा। एक सवाल और है सर, बिहार में कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर अपहरण मामला एवं गंभीर आरोप है, उसके बाद भी उन्हें मंत्री कानून बनाया गया, उस पर आपका मैंने पटना में पत्रकारों से कहा कि आप बिहार के मट्टी से जन्मे हो और हमेशा बिहार के बारे में सोचो, क्योंकि पत्रकार भी इस बिहार का हिस्सा है, यहीं तो पैदा लिए हैं आप। कौन क्या है यह सरकार की जिम्मेवारी है देखना, ठीक है। अगर उनको क्या उनके साथ है नहीं है यह सरकार देख रही है, आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन वह वेकिन छोड़ करके अच्छी बातों को जो है दिखाना, सकारात्मक रूप अपनाना। चलिए धन्यवाद।